देखा मैडम, मैंने कहा था ना आपको कि आपका डाइवोर्स करवा दूंगा। अरे इस कोर्ट का मैं बहुत बड़ा वकील हूँ और एलिमनी का 10 लाख रुपया भी क्लेम करवा दिया हूँ। और तो और मैडम देखिए, कोर्ट ने आपको बच्चे की कस्टडी भी दी है और ऊपर से 30,000 रुपया मंथली कंपनसेशन भी दिलवा रही है कोर्ट आपको। हाँ सर, ये सब तो पता है, लेकिन एलिमनी के 10 लाख तो आए नहीं ना अभी तक। मैडम भरोसा रखिए, आ जाएगा। मैडम मैं यही बोल रहा था कि कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो ठीक रहता। वकील साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसका भी बंदोबस्त कर रखा है मैंने, ये पकड़िए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से चेतना मुझे मिल रही है, वरना इस ज़िंदगी में तो मैं इससे मिल ही नहीं पाता। एक्चुअली मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे और इसके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून मिल गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब? यार मैंने तुम्हारे लिए ना इतना सब कुछ किया, मगर तुम्हें कभी सब्र ही नहीं आया। इतना प्यार देने के बाद भी आज तुमने मुझे ये दिन दिखा दिया कि अपने साथ अपना बॉयफ्रेंड लेके चल रही हो, और एक वकील भी। और ये सिंदूर किसके नाम का पहना हुआ है? और मंगलसूत्र निकाल के फेंक दो ना इसे। ठीक है, लो, तुम्हारे नाम का है ना। मुझे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा और मेरा तलाक हो चुका है। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस अब पैसे का रिश्ता है। टाइम टू टाइम भेज देना, नहीं तो फिर वापस मिलेंगे यहीं पे। तुम्हें पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मेरे मुंह पे फेंक के मारोगी इसे। वैसे तुम इसे डिजर्व भी नहीं करती हो। और क्या कहा तुमने? 10 लाख रुपए एलिमनी? हाँ, तुम्हें 10 लाख रुपए एलिमनी के मिल जाएंगे, उसके बाद तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। क्या सर, लेकिन महीने के 30,000 भी तो मिलेंगे कंपनसेशन। देखिए मैडम, एक बार एलिमनी अमाउंट मिल जाने के बाद मंथली कंपनसेशन नहीं मिलता है, ये डाइवोर्स का फुल एंड फाइनल अमाउंट होता है। सर मुझे तो ये बात पता ही थी, नहीं तो 10 लाख तो बहुत कम है। हर बच्चा जब तक बड़ा होगा तब तक मैं कैसे करूंगी खर्चा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। सर आपको मैंने बताया था ना, ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है और इससे सिर्फ 10 लाख रुपए लेके चली जाऊं मैं? ये सब मैं नहीं जानता। देखिए ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। अब आप लोग अपना फरियाइए। सर लेकिन ये तो गलत है ना, मेरे साथ तो गलत हो गया ना। बेबी तुम कुछ बोलो ना। बेबी मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी बात हुई थी हमारे बीच में हुई थी ना। अब ये ऐसा बोल रहे तो मुझे थोड़ी ना पता है। सर देखिए, अब मिसकम्युनिकेशन हो गई, आपको ही पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ 10 लाख रुपए लेके तो नहीं जाऊंगी। आप कुछ करिए, इतने बड़े वकील हैं आप। आपके लिए ना मेरे पास एक ऑफर है, जो भी मेरे को एलिमनी के नाम पे मिलेगा ना, उसका 50% आपका। कम से कम 5 करोड़ तो कराइए ना सर। ओहो चेतना, तुम बहुत भोली हो। वो कहते हैं ना, जो इंसान ज़्यादा चालाक बनता है वो उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ भी होता है। वेल, ये जो आपके पास राजा खड़ा है ना, तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार, लव, ये राजा नहीं, ये राज है। मेरा दोस्त, इसे मैंने ही कहा था तुमसे प्यार करने के लिए, इश्क लड़ाने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए, और सबसे बड़ी बात शादी का वादा तक करने के लिए। अच्छा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हारे चक्कर में अपने पति को तलाक दिया मैंने। तुम मेरे साथ ही खेल रहे हो, मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। ऐसा ना करो तो फिर कैसा करूँ? प्यार करा है तुमने मुझसे, ये मेरे बचपन का दोस्त है और इसने तुमसे इतना प्यार किया, इसे बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। अगर तुम इसकी नहीं हो सकी तो मुझसे क्या करोगी फिर? मैं अपने बचपन के दोस्त का साथ दूंगा, ना कि तुम्हारा साथ दूंगा मैं। और रही बात तुम्हारे लॉयर की, वैसे तुम्हें मैं बता दूं, ये तुम्हारे लॉयर नहीं, ये मेरे लॉयर हैं। और मेरे ही कहने पे इन्होंने 10 लाख की एलिमनी डाली थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कोई ऐसा लॉयर जो तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दे कि 10 लाख रुपए इनफ होते हैं, तो तुम शायद मुझसे 10 करोड़ भी मांग सकती थी। इसलिए थैंक्स टू माई लॉयर कि इन्होंने मुझे सही टाइम पर सजेस्ट किया। तुम्हें पता है क्या हुआ था? वकील साहब, मेरे दोस्त की बीवी ने उसकी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय कर रखा है। बहुत परेशान है मेरा दोस्त। आप कुछ ऐसा बताइए ना कि मेरे दोस्त की लाइफ से उसकी बीवी भी चली जाए और ज़्यादा पैसा भी लगाना ना पड़े। अरे पैसे की मांग कर रही है वो। अरे देखिए, ये सब तो बहुत ही मामूली काम है, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं चुटकियों में उससे पीछा छुड़वा दूंगा आपका। अरे समझा ही नहीं सर, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। उसने मेरे पूरे घर में जीना हराम कर रखा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ वो कम से कम 5-10 करोड़ की डिमांड करेगी। देखिए 5-10 करोड़ की बात नहीं है, 15 लाख आप रुपया तैयार रखिए, 5 लाख मेरे फीस और 10 लाख रुपया कंपनसेशन के, ठीक है? आपका काम हो जाएगा और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लो भाई, बात बन गई फिर तो। तुझे यकीन है कि ये कर पाएंगे? मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई, बड़े बड़े केस जीते इन्होंने, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर है ये। अब आप मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करो।
राज सर की फीस का इंतजाम कर देना। हाँ जी, चलिए सर। क्या ये सारा खेल तुमने मेरे खिलाफ करा? कबीर तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। अरे पहले ये आया, इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, और वकील भी तुमने अपनी तरफ कर लिया था। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ना, बच्चा अकेला मैं पालूंगी कैसे 10 लाख रुपए में? कुछ तो सोचना चाहिए था, ऐसे क्योंकि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। तुमने वाइफ जैसे काम नहीं किए हैं। तुम्हें पता है तुमने मेरी ज़िंदगी को जीते जी नर्क बना दिया है। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रही हो, मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, हाथ उठाने तक की बात कर रही हो। अरे जिस घर ने तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दिया, अपनी बेटी की तरह रखा, और तुम वहाँ पे हम लोगों की बेइज्जती कर रही हो। मुझे धमकी दे रही थी ना तुम कि तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये देखो अपनी हालत, आज तुम कहीं की भी नहीं हो। और सर वेल थैंक यू सो मच, आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया। आपको आपके 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो काम 10 करोड़ का था वो आपने 10 लाख में ख़त्म कर दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं सर, इसी तरह सेवा का अवसर देते रहिए, हम तो आपकी सेवा के लिए यहाँ कोर्ट में हैं। सर मैं चलता हूँ, ठीक है, दूसरा केस भी देखना है। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है, या तो 10 लाख रुपए लेकर चुपचाप चली जाओ, और दूसरी कंडीशन ये है कि मेरा बेटा चुपचाप से मेरे पास छोड़ के चली जाओ, और बदले में 5 लाख रुपए ले जाओ। कबीर की तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरा भी बेटा है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे पास छोड़ दूं? और फुल कस्टडी की बात हुई, मैं तो कभी मिल भी नहीं पाऊंगी उससे। बेटा तो मेरे भी था, तो तुमने फुल कस्टडी क्यों मांगी? तब नहीं लगा तुम्हें कि एक बेटे को उसके बाप से अलग कर रही हो? वेल बहुत अच्छा हुआ, इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। चलते हैं, दोनों कंडीशन सोच के आराम से बता देना। कबीर, कबीर मेरी बात सुनो कबीर, प्लीज। मैं ऐसे कैसे करूं कबीर?